दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और शिवम दुबे ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों को दिन में दिखा दिए तारे। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने अपने बल्ले से मैदान पर ऐसा कहर बरपाया कि अफगानिस्तान टीम को कच्चे चने चबाने पर मजबूर कर दिया। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने अपनी तूफानी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में दूसरा टी20 मैच खेला गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और गुरबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। होलकर की छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठा रहे थे। 2 ओवर में ही अफगानिस्तान ने 20 रन जड़ दिए थे। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने भारत को पहली सफलता दिलाई। शिवम दुबे ने मिड ऑन पर आसान सा कैच पकड़ा और गुरबाज 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने क्रीज पर गुलबदीन नायब आए और आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। रवि बिश्नोई के दूसरे ओवर में जमकर पिटाई हुई। गुलबदीन ने पहले गेंद पर 6 लगाया और दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार चौके जड़े। 5वें ओवर में रवि बिश्नोई से 18 रन बटोर लिए। इसके बाद अक्षर पटेल ने अपने पहले ओवर में ही भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इब्राहिम जादरान को क्लीन बोल्ड किया। कप्तान इब्राहिम जादरान 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर उमरजाई बल्लेबाजी करने आते हैं। 6 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 58 पर 2 हो चुका था। फिर शिवम दुबे ने अपने पहले ओवर में भारत को तीसरी सफलता दिलाई। जी हाँ दोस्तों, उमरजाई को क्लीन बोल्ड कर दिया। गुलबदीन 35 रन बनाकर क्रीज पर एक तरफ से डटे हुए थे। उमरजाई के आउट होने के बाद क्रीज पर मोहम्मद नबी बल्लेबाजी करने उतरे और इस वक्त 8 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 63 पर 3 हो चुका था। अफगानिस्तान ने 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी एक छोर पर खड़े गुलबदीन ने अर्धशतक जड़ दिया। 28 गेंद पर 50 रन बनाकर वो क्रीज पर मौजूद थे। मोहम्मद नबी 4 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे और इस वक्त 10 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 81 पर 3 हो चुका था। इसके बाद अक्षर पटेल ने गुलबदीन को रोहित के हाथों कैच आउट करवाया। गुलबदीन अर्धशतक बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 27 रन की तूफानी पारी खेली। इसमें 5 चौके और 4 खौफनाक छक्के शामिल थे। इसके बाद नजीबुल्लाह बल्लेबाजी करने आए और नबी 6 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। गुलबदीन के आउट होने के बाद अफगानिस्तान के रनों की रफ्तार कुछ धीमी हो गई थी। 14वें ओवर में मेहमान टीम 100 के स्कोर को बड़ी मशक्कत से छू पाई। इस दौरान मोहम्मद नबी का विकेट कीपर जितेश शर्मा ने कैच भी छोड़ा, लेकिन रवि ने 15वें ओवर में उन्हें लॉन्ग ऑफ के ऊपर रिंकू के हाथों कैच करा दिया। उन्होंने 18 गेंद में 14 रन बनाए। अफगानिस्तान ने 15 ओवर में 109 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। नजीबुल्लाह जादरान ने पारी के 17वें ओवर में रवि बिश्नोई पर 2 छक्के और चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ओवर में अर्शदीप ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उन्होंने 21 गेंद में 23 रन बनाए। 19वें ओवर में करीम जन्नत ने शिवम दुबे की ओवर में चौका और छक्का लगाया। इसके बाद मुजीबुर रहमान भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने हाथ खोले और 2 छक्के जड़ दिए और अफगानिस्तान को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद अर्शदीप ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर करीम जन्नत को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट किया। मुजीब भी इसी ओवर में 9 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए। अफगानिस्तान ने अंतिम 5 ओवर में 63 रन बनाए और भारतीय टीम के आगे जीत के लिए 173 रन का टारगेट रखा। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पारी के पहले ही ओवर में फारूकी ने कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। अपने कप्तान के जल्दी आउट हो जाने के बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने अपना आतिशी अंदाज दिखाते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया।
यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली दोनों छोरों से अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। विराट कोहली तो इस मुकाबले में अफगानिस्तान के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वही यशस्वी जायसवाल भी किसी भी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को सेट नहीं होने दे रहे थे। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अपनी टीम को छठे ही ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए नवीन उल हक ने सेट हो चुके विराट कोहली को इब्राहिम जातरान के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 16 गेंद में 29 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली इस सीरीज का पहला मैच खेल रहे थे और उनसे सभी को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी विराट कोहली की ये तूफानी पारी ने अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। विकेट गिरने के बाद अब शिवम दुबे मैदान में उतरे और उन्होंने सेट होने के लिए कुछ गेंदें खेली, लेकिन दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल की इसी खौफनाक बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान टीम के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन अब शिवम दुबे की बारी थी और इस बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे ने फिर एक बार इस मुकाबले में खतरनाक रूप अपनाया हुआ था और ऐसी गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और मैदान के सामने बड़े बड़े छक्के वो आसानी से मार रहे थे। स्टेडियम में बैठे हर भारतीय फैंस को वह जमकर मनोरंजन कर रहे थे। उनकी बैटिंग देखकर हर कोई आनंद ले रहा था। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद नबी की एक ही ओवर में शिवम दुबे ने एक के बाद एक 3 ऐसे लंबे छक्के लगा दिए जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह अफगानिस्तान के हाथ से निकल चुका था और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अब दूसरे छोर से शिवम दुबे ने भी अपने अर्धशतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अफगानिस्तान का कोई भी गेंदबाज शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच शिवम दुबे ने भी अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने मिलकर भारतीय टीम को 154 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए करीम जन्नत ने सेट हो चुके जायसवाल को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 34 गेंद में 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 68 रन बनाए। जायसवाल के बाद जितेश शर्मा खाता खोले बिना चलते बने। करीम जन्नत की गेंद पर नबी ने उनका कैच पकड़ा। अंत में शिवम दुबे ने रिंकू सिंह के साथ भारतीय टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। शिवम दुबे की तूफानी पारी में उन्होंने 32 गेंद में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनका T20 करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। दूसरे छोर से फिनिशर रिंकू सिंह ने 9 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ भारत ने अफगानिस्तान की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है और सीरीज अपने नाम कर ली है। दोस्तों, आपको किसकी बल्लेबाजी सबसे शानदार लगी, शिवम दुबे की या यशस्वी जायसवाल की? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।